राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ श्रावण मास महात्म की कथा का अध्याय। बंधुओं, जिसे सुनने मात्र से आपके सभी बिगड़े हुए काम बनते चले जाएंगे। आपके यहाँ अन्न धन की कमी नहीं रहेगी। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, कथा को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर भोलेनाथ जरूर लिखें। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय, माँ उमा की जय। सनत कुमार जी ने कहा, है प्रभु, दया करके आप मुझे पूर्णमासी व्रत की विधि बतलाइए। हे दयानिधे, महात्म सुनने से श्रोताओं को और सुनने की इच्छा तीव्र हो जाती है। भगवान शंकर जी बोले, हे सनत कुमार, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन वेदोत्सर्जन उपाकर्म होता है या पौष मास की पूर्णिमा तिथि उत्सर्जन की बताई गई है। उत्सर्जन में पौष मास की प्रतिपदा तिथि या रोहिणी नक्षत्र बतलाया गया है। दूसरा समय अपनी अपनी शाखा के अनुसार उत्सर्जन और उपाकर्म दोनों एक ही समय करने उत्तम कहे गए हैं। अतः श्रावण मास पूर्णिमा के दिन उत्सर्जन अभिष्ट है। बहुत शाखार्थी उपाकर्म में श्रवण नक्षत्र हो उसी दिन ऋग्वेदियों का उपाकर्म होता है। यजुर्वेदियों का उपाकर्म पूर्णिमा में सामवेदियों का हस्त नक्षत्र में होता है। उपाकर्म गुरु और शुक्रास्त नक्षत्र में आनंद से करना चाहिए। गुरु तथा शुक्रास्त में पहले उपाकर्म का शुभारंभ ना करना चाहिए। यह शास्त्रों का मत है। ग्रहण और संक्रांति आदि योग दुष्ट समय आ जाने पर दूसरे समय में करना चाहिए। हस्त नक्षत्र युक्त पंचमी या भाद्रपद पूर्णिमा के दिन अपने अपने ग्रह सूत्र के अनुसार उत्सर्जन उपाकर्म करना चाहिए। मल मास आ जाने पर शुद्ध पक्ष में करना चाहिए। यह दोनों उत्सर्जन उपाकर्म नित्य हैं। इनको प्रतिवर्ष नियम पूर्वक करना चाहिए। उपाकर्म की समाप्ति होने पर द्विज जातियों के समक्ष उसी सभा में श्रेष्ठ सभादीप समर्पण करना चाहिए। उन्हें आचार्य या अन्य ब्राह्मण को दे देना चाहिए। पहले सोने चांदी या तांबे के पात्र में एक सेर गेहूं रखें। उसके ऊपर गेहूं के आटे का दिया बनाकर घी या तेल में भिगोकर 3 बत्तियां रख उसे जलाना चाहिए। फिर पान दक्षिणा सहित ब्राह्मण को दे देना चाहिए। ब्राह्मण का पूजन कर यह मंत्र पढ़ें, यह श्रेष्ठ सभादीप दक्षिणा तथा पान सहित देव देवास के लिए दे रहा हूँ। यह श्रेष्ठ सभादीप दक्षिणा तथा पान सहित देव देवास के लिए दे रहा हूँ। इस सभादीप के देने से मेरे सभी मनोरथ पूरे हो जाएं, पुत्र पौत्र आदि सब कुछ समुज्वल हो, यश की वृद्धि हो। इस तरह प्रार्थना करने से जन्म जन्मांतर में देवांगनाओं तुल्य रूप मिल जाता है। इस प्रकार 5 वर्ष पश्चात उद्यापन करना चाहिए। यथाशक्ति ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। हे सनत कुमार, मैंने तुमसे यह सभादीप का उत्तम महात्म कहा है। उसी रात को श्रावणी कर्म करना चाहिए। उसी के समीप सर्प बलि करना चाहिए। दोनों कार्य अपने अपने ग्रह सूत्रों को देखकर करना चाहिए। इसी तिथि में भगवान हयग्रीव का अवतार हुआ है। उस दिन हयग्रीव जयंती महोत्सव मनाया जाता है। हयग्रीव उपासक के लिए उत्तम है। श्रावण मास पूर्णिमा के दिन श्रवणा नक्षत्र में भगवान हयग्रीव ने सिंधु तथा वितस्ता नदी के तट पर जन्म लिया था। उसी समय संपूर्ण पापों और तापों को हरने वाला सामवेद गाया गया था। अतः उस संगम में स्नान करने में सब कामों में सिद्धि की प्राप्ति होती है।
वहीं पर श्रांग धनुष तथा चक्र गदाधारी भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। साम वेद को सुनना चाहिए, साम वेद की पूजा करनी चाहिए। वहाँ सगे संबंधियों के साथ क्रीड़ा और भोजन करना चाहिए। वहीं पर नारियों को पति प्राप्त अर्थ जल क्रीड़ा करनी चाहिए। अपने अपने देश और घर में भी महोत्सव मनाना चाहिए। हाय गिर्व का अर्चन करना चाहिए, मंत्र जप सुनना चाहिए, शुरू में प्रणव योजन करना चाहिए। इसके बाद भगवते तथा धर्माय कहकर चतुर्थ्यंतर आत्म विशोधन शब्द की योजना करनी चाहिए। फिर अंत में नमः शब्द कहना चाहिए। यह 18 अक्षरों का मंत्र सब सिद्धियों को प्रदान करने वाला तथा वश्य मोहन आदि 6 प्रयोगों का एक ही साधक मंत्र है। इसका पुरस्चरण अक्षर संख्या के अनुसार 18 लाख या 18,000 है, पर कलयुग में चौगुना करना चाहिए। योग करने से भगवान हयग्रीव प्रसन्न हो सभी कामना पूर्ण कर देते हैं। इसी पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन होता है। यह सब रोगों तथा सब अशुभों का नाश करने वाला है। हे बस इसके संबंध में तुमको प्राचीन इतिहास बतलाता हूँ। पहले इंद्राणी ने जब सिद्ध्यर्थ इंद्र के लिए इसे किया था, हे महामुने, पहले 12 वर्ष देव और असुर युद्ध हुआ। इंद्राणी ने उस समय सूर्येश्वर को थका देखकर कहा, हे देव, आज चतुर्दशी है, कल सुबह मैं श्रेष्ठ रक्षाबंधन करूंगी, जिसे करने मात्र से आप अजय होंगे। इस तरह कहकर इंद्राणी ने पूर्णिमा के दिन मंगल आदि कर हर्ष देने वाली रक्षा इंद्र के दाएं हाथ में बांध दी। इंद्र ने रक्षा बंधवाकर ब्राह्मणों के साथ स्वस्ति वाचन किया और इसके बाद दानव सेना पर चढ़ाई कर दी। देखते ही देखते उन पर विजय प्राप्त कर ली। हे तात, मैंने तुमको रक्षा का प्रभाव बतलाया है। यह जय सुख पुत्र आरोग्य धन को देने वाली है। चिस्नत कुमार ने पूछा, हे प्रभु, किस विधान से, किस तिथि से और किस दिशा में रक्षाबंधन करना चाहिए, ये सब कुछ मुझे बतलाइए। भगवान, आप तो विचित्र कथा सुनाते जा रहे हैं, लेकिन मेरी इन नाना अर्थों से युक्त कथाओं को सुनकर तृप्ति नहीं होती। भगवान शंकर बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनुष्य को प्रातः काल श्रुति स्मृति विधान द्वारा स्नान करना चाहिए। संध्या जप आदि करके पितृ देवता और ऋषि तर्पण करना चाहिए। सोने के पात्र की सुरक्षा बनाकर उसको सोने के सूत्र से बांधकर मोती द्वारा विभूषित स्वच्छ रेशम के बने विचित्र ग्रंथि युक्त पत्र गुच्छों से शोभित सरसों और चावलों को अंदर गर्भ में रखकर उसे आकर्षक बनाना चाहिए। वहां पहले कलश रखकर उसके ऊपर पूर्ण पात्र में रक्षा करनी चाहिए। अपने सुंदर आसन पर सगे संबंधियों सहित बैठकर नाच गान आदि कौतुक मंगल करना चाहिए। यह मंत्र पढ़ें, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन तेषां बदनामी रक्षे माचले माचल। महाबली दानवेंद्र राजा बलि को जिस बंधन से बांध दिया था, उसी बंधन से आपको बांधता हूँ। हे रक्षे, आप कभी मत चलना। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अन्य मानवों को भी पहले ब्राह्मणों की पूजा करके रक्षा बंधन करना चाहिए। इस विधान से जो रक्षा बंधन करता है वह सब दोषों से दूर हो वर्ष भर मौज बहार करता है। विज्ञान विज्ञ मनुष्य जो इस विमल श्रावण मास में रक्षा बंधन करता है वह पुत्र पौत्र और सगे संबंधियों के साथ पूरे 1 वर्ष तक आनंद करता है। लेकिन याद रहे कि रक्षा बंधन कार्य भद्रा में ना करना चाहिए। भद्रा में इस पवित्र पर्व व्रत को करने वाले मनुष्यों को विपरीत फल प्राप्त होता है। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।